आज के डिस्कशन का टॉपिक है 9 मंथ्स वर्सेस 6 मंथ स्टडी प्लान। वीडियो बहुत कॉम्प्रिहेंसिव होने वाली है। लेवल 1 के स्टूडेंट्स के लिए इतनी ज़्यादा डिटेल्ड वीडियो बनाने वाला हूं कि आई कैन अश्योर यू कि आफ्टर व्यूइंग दिस वीडियो आपको कोई भी और प्रिपरेशन प्लान, रिवीजन प्लान की वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी। अप्रॉक्सीमेटली हर 1 से 1.5 महीने में हमारे नए CFA के बैचेस स्टार्ट होते हैं एंड इनवेरिएबली मेरे से पहली ही इंडक्शन क्लासेस में जो सबसे बड़ा क्वेश्चन पूछा जाता है कैंडिडेट्स के द्वारा वो ये होता है कि सर ये बताओ कि अटेम्प्ट कौन सा दें। कैंडिडेट्स जनरली बहुत फिकल माइंडेड, चंचल से होते हैं। जब हमारे पास आते हैं कैंडिडेट्स का दिल करता है कि जल्दी से जल्दी अटेम्प्ट दे दो, है ना। हर कैंडिडेट के मन में फोमो रहता है। उन्हें लगता है सर फर्स्ट ईयर में हूँ, सेकंड ईयर में फटाफट मुझे आप CFA लेवल 1 का एग्जाम दिलवाओ, फिर CFA लेवल 2 का एग्जाम दे दूँ, क्वालिफाई करते ही मुझे जॉब मिल जाए, जल्दी से मैं IIM पहुंच जाऊँ, उसके बाद सीधा 20 लाख 50 लाख की नौकरी। दिस इज वॉट कैंडिडेट्स आर थिंकिंग इन देयर माइंड। सो कैंडिडेट्स के माइंड में ये नहीं होता कि मैं कितने टाइम में अप्रोप्रिएटली प्रिपरेशन को प्लान कर पाऊंगा। उनके माइंड में ये होता है कि मैं जल्दी से जल्दी कौन सा अटेम्प्ट फिल कर सकता हूँ। इनवेरिएबली कैंडिडेट जब भी CFA के बारे में सोचते हैं तो उन्हें अप्रोप्रिएटली दिखता है कि यार 6 मंथ्स में हो जाना चाहिए प्रिपरेशन, या फिर अगर थोड़ा डिटेल में अच्छे से करना है तो 9 मंथ्स में करना चाहिए। कैंडिडेट्स वांट टू फिल इट इन 6 मंथ्स बट द आइडियल टाइम इज 9 मंथ्स। मैंने यहाँ पर क्या किया, आई अंडरस्टैंड एंड एक्नॉलेज कि बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो 6 मंथ्स में इस एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। कुछ लोगों के लिए 9 मंथ्स का प्लान ज्यादा बेहतर होगा। मैं आपके लिए दोनों के दोनों प्रेप प्लान बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ। ऑल्सो बिकॉज यू नो मी बाय दिस टाइम, मैं सबसे पहले 9 मंथ्स वाला स्टडी प्लान डिस्कस करूंगा बिकॉज मेरे अकॉर्डिंग ये स्टडी प्लान ज्यादा अप्रोप्रिएट है। किन स्टूडेंट्स के लिए ये प्लान अप्रोप्रिएट है? अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो अंडर ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में है, या फिर अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जिसका फाइनेंस या अकाउंटिंग का कोई बैकग्राउंड नहीं रहा है, तो मुझे लगता है आपके लिए ये 9 मंथ्स वाला स्टडी प्लान बहुत ज्यादा अच्छा होना चाहिए। मैं स्टार्ट कर रहा हूं अपना डिस्कशन 9 मंथ्स के स्टडी प्लान से। ऑल्सो फॉर योर बेनिफिट व्हाट आई हैव डन इज कि मैंने इसके बहुत प्रॉपर नोट्स बनाए हुए हैं। आप बस मुझे बहुत अच्छे से सुन लीजिए। PDF हम साथ में वीडियो के लगा ही देंगे, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा, प्रिंट आउट निकाल के अपने स्टडी टेबल पर लगा लीजिएगा। लेट्स स्टार्ट दिस डिस्कशन। आइए 9 मंथ स्टडी प्लान का डिस्कशन करते हैं। टोटल 9 मंथ्स वाले स्टडी प्लान में मेरे हिसाब से आपके टोटल नंबर ऑफ स्टडी आवर्स होने चाहिए 1000, जिसमें 625 आवर्स में आप फर्स्ट टाइम पढ़ाई करिए और मोटा मोटा 375 आवर्स में रिवीजन होगा। 9 मंथ्स के स्टडी प्लान को मैंने इस अकॉर्डिंग बांटा है। मैं सबसे पहले ये 625 आवर्स दैट इज फेज A ऑफ माय प्रिपरेशन डिस्कस कर रहा हूं। फेज A इज कोर्स कंप्लीशन विच इज 625 आवर्स। 625 आवर्स में पूरा का पूरा कोर्स कंप्लीट होगा। मैंने यहां पर सब्जेक्ट्स मेंशन कर दिए, FSA, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, क्वांटिटेटिव मैनेजमेंट के फर्स्ट 5 चैप्टर्स, कॉर्पोरेट इशूअर्स, इक्विटी, पोर्टफोलियो, फिक्स्ड इनकम, डेरिवेटिव, ऑल्ट, इको, QM के लास्ट वाला पार्ट जिसे मैं QM2 कहता हूं अपनी क्लासेस में, लास्ट इज एथिक्स। ये 11 सब्जेक्ट्स हो गए आपके पास। सर CFA के सिलेबस में 10 सब्जेक्ट्स हैं। हाँ मुझे पता है, मैंने टोटल 10 सब्जेक्ट्स को बांट दिया है। व्हाट आई हैव डन इज मैंने QM को, क्वांटिटेटिव मैनेजमेंट को, कॉन्ट्स को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। दैट इज फर्स्ट 5 चैप्टर्स सेपरेटली एंड लास्ट 6 चैप्टर्स इन द सेकेंड हाफ। क्वांट के शुरू के 5 चैप्टर्स जनरली कैंडिडेट से बन जाते हैं बहुत आसानी से, लेकिन आखिरी के 6 चैप्टर्स में बहुत तकलीफ आती है। ये 6 चैप्टर्स मुझे लगता है प्रिपरेशन के लेटर फेजेस में करने चाहिए। ये पूरा का पूरा जो स्टडी ऑर्डर है ये देख के आपको पहचाना हुआ लग सकता है अगर आप हमारे चैनल को फॉलो करते हैं तो। मैंने एक वीडियो पहले भी बना के रखी हुई है चैनल पर जिसका नाम है हाउ टू प्रिपेयर फॉर CFA लेवल 1 एज अ बिगिनर। उसमें यही वाला पूरा का पूरा स्टडी प्लान ऑफर किया हुआ था। उसमें टोटल 700 आवर्स मेंशन थे। मैंने उसमें थोड़े से ट्वीक्स किए हैं, ये और बेटर प्लान है। एक बार इसे डिटेल में समझते हैं। अगर आप 9 मंथ्स का समय ले रहे हैं अपनी CFA की प्रिपरेशन के लिए तो इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। फर्स्ट पार्ट इज कोर्स कंप्लीशन, सेकंड पार्ट इज रिवीजन। कोर्स कंप्लीशन करना है 625 आवर्स में, रिवीजन करना है 375 आवर्स में। कोर्स कंप्लीशन में जो स्टडी का ऑर्डर रहेगा वो ये रहेगा। इस ऑर्डर में आप कोर्स को कंप्लीट करें। ये मैं उन स्टूडेंट्स को एडवाइस कर रहा हूं जो लोग सेल्फ स्टडी करके इस एग्जाम को देने वाले हैं। हमारे बहुत से क्लास के स्टूडेंट्स इस ऑर्डर को शायद फॉलो नहीं करेंगे। मैं जब अपनी क्लासेस में ये पूरा का पूरा कोर्स पढ़ाता हूं, 10 सब्जेक्ट CFA के पढ़ाता हूं, तो व्हाट आई हैव डन इज दैट कि मैंने हर चैप्टर, हर सब्जेक्ट में से जो बेसिक एलिमेंट्स हैं, जो पोर्शंस
एक लेमैन को ट्रबल करते हैं, मैंने उन सारों को निकाल के एक्सट्रैक्ट करके एक सेपरेट पोर्शन बनाया जिसे मैं फाउंडेशन सब्जेक्ट कहता हूं। तो अगर आप हमारी क्लासेस में या अगर आप हमारे पोर्टल को देख रहे हैं तो आपको वहां 11 सब्जेक्ट दिखेंगे। सब्जेक्ट 0 विच विल बी फाउंडेशन या बेसिक्स, और उसके बाद सब्जेक्ट 1 से लेके सब्जेक्ट 10, ये कर रखा है मैंने अपनी क्लासेस में। लेकिन अगर मैं सेल्फ स्टडी कैंडिडेट्स को बोलूं तो उनके लिए पॉसिबल ही नहीं है कि वो लोग हर चैप्टर हर सब्जेक्ट के बेसिक्स वाले पार्ट को निकाल के पहले पढ़ लें। दे विल नॉट बी एबल टू हैव दैट डिस्क्रिशन। ये मैं एक्नॉलेज करता हूं, समझता हूं। इस वजह से मैंने स्टूडेंट्स के बेनिफिट के लिए पूरे के पूरे सिलेबस को उस ऑर्डर में रखा है जिसके हिसाब से मुझे लगता है उनकी पढ़ाई बहुत अच्छे से हो सकती है। आप सबसे पहले एफएसए उठाएं, उसके बाद क्यूएम के शुरू के क्वांट्स के शुरू के 5 चैप्टर्स उठाएं, फिर कॉर, फिर इक्विटी, फिर पोर्टफोलियो, फिर फिक्स्ड इनकम, डेरिवेटिव, ऑल्ट, इको, नेक्स्ट कॉन्ट्स 2, एथिक्स। आप पूरे के पूरे सब्जेक्ट्स के साथ साइमल्टेनियसली पढ़ते रहेंगे। एथिक्स को मैंने अलग से नहीं कोई भी ऑर्डर दिया। एथिक्स आप दिन में आधा घंटा पौन घंटा 30 to 45 मिनट्स डेली की डेली पढ़ते रहें ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन। इसमें प्रिपरेशन कैसी रहेगी, मैंने इसे मंथ वाइज बांटा हुआ है। मंथ 1 में ये 2 पोर्शन, मंथ 2 में दीज 2 पोर्शंस, मंथ 3 में 5 and 6 मीनिंग पोर्टफोलियो एंड फिक्स्ड इनकम, मंथ 4 में डेरिवेटिव एंड ऑल्ट, मंथ 5 में इको एंड क्यूएम। ठीक, तो इस ऑर्डर में आपको पढ़ाई करनी है। मंथ वाइज सेग्रीगेशन करके दिया हुआ है। मैं ये एज्यूम कर रहा हूं कि आप दिन में 3 से 4 घंटा पढ़ पाएंगे। ऑलमोस्ट 4 आवर्स की प्रिपरेशन मैंने दिन में एक्सपेक्ट की हुई है आपसे। मुझे पता है कि आप डेली 4 आवर्स नहीं पढ़ पाएंगे। अगर आप वीकेंड्स पे 2.5 आवर्स पढ़ें और वीकडेज में 2 to 2.5 आवर्स पढ़ें, दिस इज ऑन वीकडेज, जस्ट 1 sec, वीकडेज 2 to 2.5 आवर्स, और वीकेंड अगर आप पढ़ते हैं 6 आवर्स के अप्रोक्सीमेट रेंज में, तो आप मोर और लेस दिन में 4 घंटे की एवरेज कंप्लीट कर पाएंगे। दिस शुड बी द स्टडी प्लान इन माय ओपिनियन। ठीक, इस ऑर्डर में पढ़ना है। मंथ वाइज सेग्रीगेशन दी हुई है। टोटल नंबर ऑफ आवर्स आपको कितने लगाने चाहिए हर सब्जेक्ट पर, ये मैंने ब्रॉडली दे रखे हैं। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, मैंने एफएसए के लिए आपको कहा 65 आवर्स, मैंने एफएसए के लिए आपको कहा 65 आवर्स, जिसमें 45 आवर्स में कोर्स कंप्लीशन करना है, 20 आवर्स में रिवीजन करना है। 65% समय मोटा मोटा पढ़ने पर, 35% रिवीजन पर। सर ये रिवीजन समझ नहीं, अभी तो जस्ट कंप्लीशन हुआ है। जब आप सबसे पहले एफएसए कंप्लीट करने के लिए बैठेंगे तो हो सकता है आप कुछ वीडियोस को रेफर कर रहे हो सकता है आप श्वेजर से पढ़ रहे हो सकता है आपका कोई ट्यूटर हो, आप जो भी पढ़ रहे हैं आप उसमें जो पहली दफा पढ़ रहे हैं उसे मोटा मोटा 45 आवर्स मान लेना चाहिए। एफएसए में मोटा मोटा 10 चैप्टर्स हैं जो बड़े हैं, देयर आर मे बी 13-14 चैप्टर्स, बट मोटा मोटा 10 कंसोलिडेटेड बिग चैप्टर्स हैं। 45 आवर्स में श्योरली कंप्लीशन हो जाएगा, 20 आवर्स में रिवीजन हो जाएगा। सर हमें पढ़ना कैसे है, हम पहले पढ़ाई कंप्लीट करें तुरंत रिवीजन? नहीं, दिस वुड नॉट बी द केस। द वे इट वुड बी प्लान्ड इज दैट कि अगर आपका सब्जेक्ट 1 एफएसए है तो आप सब्जेक्ट 1 एफएसए को कंप्लीट कर लीजिए, या मान लीजिए आप इसके शुरू के 3 चैप्टर्स कंप्लीट कर लीजिए। लेट्स से आपने इनकम स्टेटमेंट पढ़ लिया, फिर आपने व्हाट यू कॉल बैलेंस शीट पढ़ लिया, फिर आपने कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ लिया। बिकॉज 10 चैप्टर थे पूरे के पूरे सब्जेक्ट में, जब आप 2 से 3 सब्जेक्ट पढ़ लें तो आपकी ये हैबिट होनी चाहिए कि जब आप 4th चैप्टर उठाएं तो चैप्टर 1 का रिवीजन चालू, जब आप 5th चैप्टर उठाएं तो चैप्टर 1 और 2 का रिवीजन चालू, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। मैं इस चीज को रोलिंग रिवीजन कहता हूं। आपका इंटेंट ये होना चाहिए कि जब आपका पूरा का पूरा सब्जेक्ट कंप्लीट हो, जब आपका पूरा का पूरा एफएसए कंप्लीट हो, तो मोर और लेस आपका पूरा का पूरा रिवीजन भी कंप्लीट होना चाहिए। सर एक बार हर चैप्टर वाइज ही बता दो, इस चैप्टर के साथ इसका रिवीजन, वो माइक्रो मैनेजमेंट हो जाएगा बेटा। माइक्रो मैनेजमेंट कभी नहीं करता मैं, आपको किसी के द्वारा माइक्रो मैनेज होना भी नहीं चाहिए। आपका इंटेंट होना चाहिए लॉन्ग टर्म में सीएक्सओ पोजीशन में जाने के लिए, करेक्ट। अगर आप लाइफ में कुछ मीनिंगफुल करना चाहते हैं तो आप माइक्रो मैनेज होके ये सब नहीं कर पाएंगे। मैं आपको ब्रॉड आइडिया दे रहा हूं, लेकिन माइक्रो लेवल पर प्लानिंग आपकी होनी चाहिए। हो सकता है आपको इनकम स्टेटमेंट का चैप्टर डिफिकल्ट लगे तो आप उसके ज्यादा रिवीजन करेंगे, किसी और पर्सन को कैश फ्लो स्टेटमेंट ज्यादा डिफिकल्ट लगेगा तो वो कैश फ्लो स्टेटमेंट के ज्यादा रिवीजन करेगा। कुल मिलाकर ये ब्रॉड प्लान आपके लिए परफेक्टली वर्क करेगा, ये गारंटी है। करना क्या है, मोटा मोटा जितने भी समय पढ़ाई हो रही है उसके आधे समय रिवीजन।
जब सब्जेक्ट 1 डन हो जाएगा, सब्जेक्ट 2 पे मूव करेंगे, तो मोटा मोटा सब्जेक्ट 1 की रिवीजन, जब सब्जेक्ट 3 चल रहा होगा तो 1 और 2 की रिवीजन, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। अगर आपकी टोटल 9 मंथ्स की प्रिपरेशन की जर्नी है, तो शुरू के 6 महीने में आपको पूरा का पूरा कोर्स कंप्लीट करना है। मतलब अगर आपने कोई क्लासेस ज्वाइन कर रखी हैं तो पूरी वीडियोस कॉम्प्रिहेंसिवली देख लीजिए। अगर कुछ थ्योरी के चैप्टर्स थे तो वो थ्योरेटिकल पोर्शन पूरा का पूरा कंप्लीट कर लीजिए, और जो भी आपने चीजें पढ़ी हैं उसे एक बार रीड कर लीजिए, रीस्टडी कर लीजिए, रिवाइज कर लीजिए। फर्स्ट टाइम कंप्लीशन करने के बाद ये पहला रिवीजन डन होना चाहिए। शुरू के 6 मंथ्स का ये प्लान है। ठीक सर, एक छोटा सा डाउट है हमें, आपने तो यहां पे सिर्फ 5 मंथ्स का प्लान लिखा है, लेकिन यहां आप लिख रहे हो 6 मंथ्स, ये क्यों? सुनना, मैंने 5 मंथ्स की प्रिपरेशन लिखी जरूर है, लेकिन मैंने साथ में 1 महीने का बफर दिया है। रीजन, मुझे बहुत अच्छे से ये बात समझ आती है कि जो कैंडिडेट्स CFA के एग्जाम को फिल करके बैठे हैं और अभी अपने कॉलेज की अंडर ग्रेजुएशन में ये पहली बार इतनी डिफिकल्ट पढ़ाई कर रहे हैं, वो जरूरी नहीं है कि पूरा का पूरा एज पर प्लान चल पाए। तो एक अच्छा प्लान वो है जिसमें आपके पास रूम हो कि कुछ गलती कर भी दी तो भी वापस आने का। आपको समझ आ रही है मेरी बात? You should plan your things in such a way that even if you are not able to execute it to 100% of your ability, even then you should come out victorious. एंड में आपको कंप्लीशन होना ही चाहिए 6 महीने में। टारगेट करना है 5 महीने, बट 1 महीने का बफर है। मान लीजिए आपको बोला था कि आप 65 आवर्स में FSA कंप्लीट करिए, लेकिन नहीं हो पाया, कोई 1-2 चैप्टर्स बहुत डिफिकल्ट लग रहे थे, हम अटक गए, या फिर मान लीजिए 4-5 दिन के लिए पढ़ाई ही नहीं कर पाए, कॉलेज के एग्जाम्स थे, शादी थी, तबीयत ठीक नहीं थी, घर की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, कुछ भी था, तो आपके पास रूम होना चाहिए ना, आपके पास एक क्वेश्चन होना चाहिए, मार्जिन ऑफ एरर होना चाहिए। ये 1 महीना वो मार्जिन ऑफ एरर है। करेक्ट? आपका टोटल 6 मंथ्स में ये प्लान होना चाहिए। 6 मंथ्स के बाद अगर आपने इन 6 मंथ्स में बहुत अच्छी प्रिपरेशन की होगी तो आप किस जगह पे होंगे, मैं आपको एक बार वो बहुत समराइज्ड वे में बोल देता हूं। आपकी सारी वीडियोस, सारे आपकी सारी की सारी वीडियोस कंप्लीट होंगी। आपने पूरा का पूरा कंप्लीशन थ्योरी का कर रखा होगा। नेक्स्ट, आपने 100% कोर्स कंप्लीशन कर लिया और 100% रिवीजन एक बार ही कर लिया। दिस इज वेयर यू शुड बी आफ्टर 6 मंथ्स। सर एक बार ये भी बता दो कि एक सब्जेक्ट में पढ़ना क्या क्या है। वीडियोस देखें, श्वेजर करें, सी बुक करें, सी बुक मतलब CFA की बुक पढ़ें, करें क्या क्या, एक बार वो भी बता दो। ये सारी की सारी चीज मैंने डिस्कस कर रखी है बहुत डिटेल में एक दूसरी वीडियो में। मैं एडिटर साहब को बोल के वो वीडियो का लिंक लगवा दूंगा, यहां पे आई बटन पे वो आ जाएगा, उसकी चिंता ना करिए आप। एक चैप्टर को कैसे कंप्लीट करना है डिटेल में, एक सब्जेक्ट को कैसे कंप्लीट करना है डिटेल में, वो आप उस वीडियो से देख लीजिएगा। यहां पर मैंने आपसे ब्रॉडली डिस्कस किया है कि 625 घंटे 6 महीने 6 मंथ्स में 625 आवर्स, मतलब मोटा मोटा 100 घंटे एक महीने में, मोटा मोटा 25 घंटे एक हफ्ते में, 25 आवर्स पर वीक। ब्रॉडली देखेंगे ना तो 3 to 4 आवर्स का एफर्ट लगेगा एक दिन का। मैंने अभी के लिए सिर्फ और सिर्फ इतनी चीज आपसे डिस्कस की है। तो 6 मंथ्स के स्टडी प्लान का फर्स्ट फेज दैट इज कोर्स कंप्लीशन होता है ओवर। कोर्स कंप्लीशन के साथ साथ आपका एक रिवीजन भी हो चुका है। अब आपको मेरा ये मानना है कि कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से आते हैं, आप समय पूरा का पूरा लगा चुके हैं। अब ये तय है कि अगर रिवीजन अच्छे से हो गया, अगर हमने अपने कॉन्सेप्ट्स को सॉलिडिफाई कर लिया, खुद को टेस्ट अच्छे से कर लिया, तो इस एग्जाम को हम एस कर पाएंगे। सबसे क्रिटिकल टाइम इस एग्जाम का अब आने वाला है। फेज बी पे चलते हैं, लेट्स स्टार्ट। फेज बी, रिवीजन प्लान डिस्कस कर रहा हूं। लास्ट 3 मंथ्स में आपकी दबा के रिवीजन होनी चाहिए, मोटा मोटा 375 आवर्स की रिवीजन। सर दिन में पढ़ना कितना है? वही 4 से 5 घंटे की रिवीजन चलती रहेगी। देखिएगा, सबसे पहले क्या करना चाहिए आपको, ये मेरा एडवाइस है, आप इसे चेंज भी कर सकते हैं, फ्लिप भी कर सकते हैं। टोटल CFA में 10 सब्जेक्ट्स हैं, 5 सब्जेक्ट्स AM हाफ फर्स्ट हाफ में पूछे जाएंगे, 5 सब्जेक्ट सेकेंड हाफ PM हाफ में पूछे जाएंगे। मैं आपको एडवाइस करूंगा कि अभी जब आप ये 10 सब्जेक्ट्स कंप्लीट कर रहे थे तो आपने ये नहीं सोचा कि कौन सा AM में आता है, कौन सा PM में आता है। लाइक दिस वॉज इन AM, दिस वॉज इन AM, दिस वॉज इन AM, दिस वॉज इन PM, ये PM में था, ये PM में था, ये PM में था, ये PM में था, ये AM में, ये AM में, ये AM में। क्या हमने सोचा कि क्या AM है, क्या PM है? नो, नॉट रियली। अब वंस द होल प्रिपरेशन इज डन, अब आपको ये चीज सोचनी चाहिए कि कौन सा
हाफ पीएम में था, मतलब कौन सा सब्जेक्ट पीएम हाफ में था, कौन सा सब्जेक्ट एएम हाफ में था। सर क्यों, ऐसा क्यों सोचना चाहिए? 2 मिनट अपने क्वेश्चन को पार्क करिए, मैं आता हूं उस पर। सुनना, मेरी एडवाइस है सबसे पहले पीएम हाफ के सब्जेक्ट्स उठा लीजिए। करेक्ट, ये पीएम हाफ में 5 सब्जेक्ट्स आएंगे। आपका टारगेट होना चाहिए अगले 1 महीने में, नेक्स्ट 1 मंथ, 6 मंथ्स ऊपर ओवर हो चुके थे, मंथ 6 मंथ्स वर ओवर है, 7th मंथ का प्लान बोल रहा हूं। 7th मंथ में आपको पूरा का पूरा पीएम हाफ का रिवीजन करना है, सिर्फ वही 5 सब्जेक्ट्स। सर एएम हाफ के किसी सब्जेक्ट को टच ना करें, एएम के सिर्फ और सिर्फ एथिक्स के सब्जेक्ट को पढ़ते रहिए, बाकी 100% फोकस पीएम हाफ के सब्जेक्ट्स को होना चाहिए। सर एक टाइम में कितने सब्जेक्ट्स पढ़ने चाहिए? नॉट मोर देन 2। तो मे बी आप फिक्स्ड इनकम और डेरिवेटिव्स एक बार में पढ़ लीजिए, या डेरिवेटिव और पोर्टफोलियो एक बार में पढ़ लीजिए। एक इजी, एक डिफिकल्ट, एक ऐसा सब्जेक्ट जो आपसे बहुत अच्छे से बनता है, एक ऐसा सब्जेक्ट जिसमें आपको डर लगता है। ये दोनों को साइमल्टेनियसली पढ़ते रहिए। सर इस मंथ में हम एएम हाफ का कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़े, नहीं, सिर्फ और सिर्फ एथिक्स को पढ़ते रहिए, दैट्स इट, नथिंग एल्स। एथिक्स का डेली की डेली 30 to 45 मिनट्स का या 1 आवर का प्रिपरेशन चलता रहे, इससे ज्यादा नहीं। 30, ये 1 आवर लिखा है लेकिन इसे 30 to 45 मिनट्स करोगे तो भी चलेगा। ठीक, तो एक बार फेज बी में 7th मंथ में, 6 मंथ्स का तो व्हाट यू कॉल स्टडी प्लान था, कंप्लीशन प्लान था। रिविजन वाले फेज का फर्स्ट मंथ जो है, दैट इज मंथ 7 ओवरऑल, उसमें क्या करना है? उसमें आप एक बार में 1 या मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट पीएम हाफ के पढ़ते रहे। ठीक, अब मैं किस इंटेंट से पढ़ूंगा मैं वो बता दे रहा हूं। मैं 6 दिन में, 5 से 6 दिन में डेरिवेटिव्स फिनिश करूंगा। दिस इज व्हाट आई विल डू, आई विल कंप्लीट द होल डेरिवेटिव्स पीस। ठीक, मेरा इंटेंट है कि मैं पूरा का पूरा सब्जेक्ट 100% क्लोज कर दूं। मैं इसे अपना फाइनल टचअप मान के चल रहा हूं इस सब्जेक्ट में। जब फिक्स्ड इनकम पढ़ूंगा तो भी सेम अप्रोच, जब पोर्टफोलियो पढ़ूंगा तो भी सेम अप्रोच। अगर मेरे कुछ पेन एरियाज हैं तो मैं वो पेन एरियाज के लिए श्वेजर अच्छे से पढ़ लूंगा, सी बुक अच्छे से पढ़ लूंगा, मीनिंग सीएफए इंस्टीट्यूट वाली बुक अच्छे से पढ़ लूंगा, उसके ब्लू बॉक्स क्वेश्चन सीएफए बुक से सॉल्व कर लूंगा, उसके एलईएस में से और क्वेश्चंस खोद के निकाल के पढ़ लूंगा। कुल मिलाकर मैं इस बारी ऐसे पढ़ाई कर रहा हूं एज इफ मैंने ये सब्जेक्ट का मुंह दोबारा नहीं देखना है। ये काम आपको हर सब्जेक्ट के लिए करना है। जब आप पीएम का फर्स्ट सब्जेक्ट उठाएंगे, लेट्स से डेरिवेटिव्स, लेट्स से पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, तो क्या करना है? उसे बहुत थरली खत्म करना है 5 से 6 दिन में। ठीक, नेक्स्ट, जैसे ही ये सब्जेक्ट मेरा खत्म हुआ, मीनिंग मैंने वीडियोस देख ली, श्वेजर पढ़ ली, सीएफए के ब्लू बॉक्स क्वेश्चन कर लिए, सीएफए इंस्टीट्यूट के एलईएस वाले पोर्टल वाले क्वेश्चंस कर लिए, मेरा सब्जेक्ट पैक हो गया। मैं इसके बाद इमीडिएटली क्या करूंगा? मैं इस सब्जेक्ट की प्रीमियम पैक पे आऊंगा, प्रीमियम पैक ऑफ डेरिवेटिव्स। सीएफए इंस्टीट्यूट की प्रीमियम पैक की बुक आती है, आप अगर चाहें तो रजिस्ट्रेशन के टाइम पे ले सकते हैं, नहीं तो मार्केट में भी वैसा सच अवेलेबल है, आप जैसा चाहें वैसा कर ले। सीएफए इंस्टीट्यूट की प्रीमियम पैक के क्वेश्चंस को सॉल्व करें। सीएफए इंस्टीट्यूट के प्रीमियम पैक में अराउंड 100 से 150 क्वेश्चंस डेरिवेटिव के होंगे, हर सब्जेक्ट के 100-150 क्वेश्चंस अवेलेबल है। जनरली ये क्वेश्चंस का लेवल ईओसी, मतलब जो सीएफए इंस्टीट्यूट की बुक में जो क्वेश्चंस है उससे थोड़ा सा कम है, बट स्टिल इट इज अल्ट्रा गुड फॉर प्रैक्टिस। तो आप एक बार इस प्रीमियम पैक को कंप्लीट कर दें। प्रैक्टिस दिस इमीडिएटली आफ्टर कंप्लीटिंग ईच सब्जेक्ट। डेरिवेटिव कंप्लीट हुआ, डेरिवेटिव का प्रीमियम पैक, फिक्स्ड इनकम कंप्लीट हुआ, फिक्स्ड इनकम का प्रीमियम पैक। प्रीमियम पैक में क्वेश्चंस जंबल्ड फॉर्म में गिवन है, चैप्टर वाइज नहीं है, जंबल्ड फॉर्म में है, मतलब रैंडमली क्वेश्चंस पूछे गए बिना चैप्टर्स का ध्यान दिए हुए। नेक्स्ट, जब आपने ये चैप्टर कंप्लीट किया, जब आपने ये सब्जेक्ट कंप्लीट किया, तो आपको बहुत अच्छे से एनालिसिस करना है कि आपके वीक एरियाज क्या हैं। आपने, हो सकता है ये 150 क्वेश्चन सॉल्व करने में सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे लिए हो, लेकिन जब आप इन्हें एनालाइज करें तो 3 घंटा लें। एनालिसिस का समय क्वेश्चन सॉल्विंग के समय से ज्यादा होना चाहिए। जो क्वेश्चंस ठीक हो गए बहुत बढ़िया, लेकिन आपको ये बहुत अच्छे से देखना चाहिए कि ए बी सी में से अगर ए आंसर था और आपका भी ए ही है, ओके, बी और सी में क्या पोटेंशियल गलतियां थी, तो एनालिसिस अच्छे से करनी है। सिमिलरली अगर आपसे 100 क्वेश्चंस में से 80 ठीक हुए, 80 वर करेक्ट, 20 वर इनकरेक्ट, देन इट इज योर ड्यूटी टू फाइंड आउट व्हाई दोस 20 क्वेश्चंस वर इनकरेक्ट। इज इट समथिंग कि आपको ये पोर्शन कॉन्सेप्चुअली नहीं आता, क्या ये सिली मिस्टेक थी? अगर ऐसा कुछ है, अगर कॉन्सेप्चुअली नहीं आता, तो वो उस कॉन्सेप्ट का जाके श्वेजर में पढ़िए, उस कॉन्सेप्ट को जाके सीएफए इंस्टीट्यूट की बुक में पढ़िए, उस कॉन्सेप्ट को जाके अपनी इंस्टीट्यूट की, अपनी कोचिंग इंस्टीट्यूट की पोर्टल की वीडियोस से देखिए। कुल मिलाके अच्छे से कंप्लीशन करिए।
और अगर आपको लगता है नहीं, ये तो सिली मिस्टेक थी, ये तो बस जल्दीबाजी बेवकूफी में छूट गया मुझसे, तो भी इस बात को बहुत अच्छे से अपने एरर लॉग में मेंशन करिए। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, जब आपने प्रीमियम पैक को कंप्लीट किया, आपको बहुत अच्छे से समझ आना चाहिए कि 80 क्वेश्चंस राइट थे, जो 20 गलत थे उसमें क्या कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक थी, वो कॉन्सेप्ट को दुरुस्त करना है, अच्छा करना है। साथ साथ में वो कॉन्सेप्ट्स की लिस्ट बनानी है, वो क्वेश्चंस की लिस्ट बनानी है। अगर सिली मिस्टेक थी तो वो सिली मिस्टेक की लिस्ट बनानी है। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, यू शुड हैव एन एरर लॉग मेंटेन्ड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस। आप इस पूरे के पूरे सब्जेक्ट में क्या गलतियां करके आए हैं ये आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। दैट वाज अबाउट प्रीमियम पैक। नेक्स्ट, आपका सिलेबस डन है, आपका प्रीमियम पैक डन है, आपका डेरिवेटिव हो गया, डेरिवेटिव का कंप्लीशन हो गया, डेरिवेटिव का प्रीमियम पैक हो गया, फिक्स्ड इनकम का कंप्लीशन, फिक्स्ड इनकम का प्रीमियम पैक, सो ऑन एंड सो फोर्थ, पांचों के पांचों सब्जेक्ट डन। तो दिस पीस इज डन, दिस पीस इज डन। एथिक्स तो डेली आधा घंटा से 45 मिनट्स के आसपास करते हैं। इट्स लाइक अ मेडिसिन, डेली की डेली दवा का थोड़ा थोड़ा डोज लेते रहना है, ठीक। लास्ट, जब ये पूरा का पूरा कंप्लीशन हो जाए उसके बाद आपको अटेम्प्ट करना है प्रीमियम मॉक। सीएफए इंस्टीट्यूट आपको 7 प्रीमियम मॉक्स ऑफर करता है। 2 प्रीमियम मॉक्स फ्री होते हैं, 5 अलग से पे करके सीएफए इंस्टीट्यूट से लेने होते हैं। मार्केट में भी इनकी कॉपीज अवेलेबल हैं। आपने करना क्या है, आप प्रीमियम मॉक को उठाइए और पूरा प्रीमियम मॉक मत करिए। ये बेवकूफी बहुत से बच्चे करके मेरे पास आते हैं और मुझे रियलाइज होता है कि दिस इज अ बिग गैम्बल दैट दे हैव टेकन इन देयर होल प्रिपरेशन। ये गलती नहीं करनी है। आपको सीएफए इंस्टीट्यूट 5 प्रीमियम मॉक दे रहा है। सबसे पहले प्रीमियम मॉक का मतलब समझिए। प्रीमियम मॉक का मतलब है जैसा एग्जाम होगा उन एग्जाम के लेवल के क्वेश्चन ही इस मॉक में दिए हुए हैं। एग्जाम में 10 सब्जेक्ट पूछे जाएंगे, मुझे पता है, लेकिन एक बात सोच के देखिए, क्या आप पहली बार में ही 10 सब्जेक्ट का एग्जाम एक बार में लिखने के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड हैं? मुझे लगता है नहीं। एक एवरेज स्टूडेंट, एक कॉमन स्टूडेंट इसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं होता है। एक पर्टिकुलर चैप्टर को पढ़ना आसान है, एक सब्जेक्ट को पढ़ना थोड़ा डिफिकल्ट है। 5 सब्जेक्ट्स को एक साथ इनकैप्सुलेट करके एक दिन में देना डिफिकल्ट है, और 10 सब्जेक्ट्स को एक साथ देने में रावण को मारने वाली फीलिंग आती है, ठीक है ना। तो रावण मारेंगे, 10 सब्जेक्ट कंप्लीट करेंगे, 10 सब्जेक्ट का एक दिन में एग्जाम देंगे। पहले एक बार 5 सब्जेक्ट में खुद की औकात, खुद का लेवल चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले पीएम हाफ के पांचों सब्जेक्ट्स का थरो कंप्लीशन विद प्रीमियम पैक कर लीजिए और उसके बाद कूदिए प्रीमियम मॉक पर। प्रीमियम मॉक्स 5 अवेलेबल है आपको। ये मंथ 7 की प्रिपरेशन थी। मंथ 7 में मोटा मोटा 30 डेज होंगे। शुरू के 20 दिन में आपको ये सब कंप्लीट करना है, 20 से 25 दिन में। लास्ट के 8-10 दिन में ये प्रीमियम मॉक्स देने। प्रीमियम मॉक दीजिए। पहला प्रीमियम मॉक पूरा नहीं देना है, सिर्फ हाफ प्रीमियम मॉक, मतलब पीएम वाला प्रीमियम मॉक आपने उठाकर दिया। आपके मार्क्स आए मान लीजिए 65। एग्जाम के लिए तो बहुत अच्छे नहीं है, मोटा मोटा 70 का एमपीएस होता है, डरिए मत। 65 के मार्क्स आए, कुछ नहीं होता। एनालाइज करिए गलती कहां थी, ठीक। उसके बाद 2 दिन लगा के पूरा का पूरा पीएम वापस पढ़िए, पूरे ऑल 5 सब्जेक्ट्स दोबारा पढ़िए, और जो पोर्शन में गलती हुई है उस पर ज्यादा एम्फेसिस डालिए, उसको बहुत अच्छे से पढ़िए। 2 दिन के बाद दोबारा मॉक दीजिए, मार्क्स शायद 68% हो जाएंगे। ये भी अच्छे नहीं है, लेकिन चलता है, इंप्रूवमेंट तो है ही है, देते रहिए। जब आप अल्टीमेटली आखिरी प्रीमियम मॉक दे रहे होंगे, मार्क्स 75% प्लस हो गए होंगे। मैंने अपने कैंडिडेट्स के मार्क्स 90% प्लस होते हुए देखे हैं। मैंने बहुत बार स्टूडेंट्स के मार्क्स देखे कि वो स्टार्ट 80% के आसपास हुए, एंड 90 के आसपास हुए। ये तो बेस्ट जोन है, देयर इज नथिंग लाइक इट। बट अगर आप फर्स्ट कैटेगरी में भी फॉल कर रहे हैं, मतलब अगर आप 65 से स्टार्ट करके 75 स्कोर कर गए, तो भी ये कहीं से बुरा नहीं है। आई थिंक दिस इज एप्ट मार्क्स। ये 75 के बदले 80 हो जाता तो जो थोड़ी बहुत चिंता थी वो भी खत्म हो जाती। तो आइडियली 65 से स्टार्ट करें तो भी दिक्कत नहीं, एंड 80 पे करें तो भी कोई ट्रबल नहीं। सर अगर हमारी स्टार्ट ही 50% पे हो रही है, दोस्त इसका सिंपल सा मतलब है कि आपने शुरू के 6 मंथ्स की प्रिपरेशन में कॉन्सेप्चुअली पढ़ाई नहीं की थी। अगर आप 6 मंथ्स की प्रिपरेशन में अच्छे से पढ़ाई करते तो, और आपके ईओसी में या जो सीएफए इंस्टीट्यूट का जो एलईएस है, अगर आपके उसमें कॉन्स्टेंटली 70% प्लस आते, तो हो ही नहीं सकता कि आपके मॉक्स में 50% आएंगे। ये हो ही नहीं सकता। इसीलिए मैंने प्रीवियस हाफ में 625 आवर्स
मतलब 5 मंथ्स के बदले 6 मंथ्स की प्लानिंग दी हुई है, 1 मंथ का बफर रखा हुआ है कि आप सब कुछ पढ़ाई करने के बाद अगर आपके 60% या 50% की एवरेज बन रही है CFA के LES में तो कुछ नहीं होता, आप उस पोर्शन को दोबारा करिए, इसे लेके ही आना है। मतलब आप रिवीजन फेज में तब तक नहीं कूदेंगे जब तक आपका फेज ए के थ्रू CFA के जो LES है उसके मार्क्स 75% प्लस ना हो जाएं। जब यहां पे 75% प्लस आएंगे तभी आप फेज बी में जाने वाले हैं। ठीक, मैं आगे अपनी प्रिपरेशन में कंटिन्यू करता हूं। मैंने फेज ए कंप्लीशन फेज डिस्कस कर लिया था, मैंने फेज बी में जो फर्स्ट हाफ है दैट इज फेज B1 फर्स्ट मंथ वो डिस्कस कर लिया। अब फेज B2 की डिस्कशन करते हैं, अगले महीने मंथ 8 में चलते हैं। अभी तक के क्या हो गया होगा, आपका सारा 10 सब्जेक्ट्स एक बार कोर्स कंप्लीट हो चुका है, एक बार रिवीजन हो चुका है, और PM हाफ तो आपने रॉक सॉलिड कर लिया है, उसके मॉक्स भी दे चुके हैं। आइडियली आपके 80% प्लस मार्क्स आने चाहिए, दिस शुड बी योर टारगेट। अब चलते हैं मंथ 8 में। मंथ 8 में जो भी काम आप पहले PM हाफ के लिए करके आए हैं, अब आपको सेम काम AM हाफ के लिए करना है। यहां पे एक छोटा सा टाइपो हो गया मुझसे, दिस इज AM हाफ, जस्ट 1 सेकेंड, दिस इज AM हाफ, ठीक है ना। ये AM हाफ में अब आपको सेम काम AM हाफ में करना है, यहां ठीक लिखा हुआ था, ठीक है। सेम ड्रिल नाउ फॉर AM हाफ, अगेन 1 महीना लगेगा, वही 5 सब्जेक्ट्स AM हाफ के कंप्लीट करने, लेकिन थोड़ा सा देयर स्लाइट डिफरेंस ओवर हियर। AM हाफ में 5 सब्जेक्ट्स थे बट वन ऑफ द सब्जेक्ट वाज एथिक्स तो आप कॉन्स्टेंटली पढ़ते हुए आए हैं, चाहे आप कोर्स कंप्लीशन वाले फेज की बात करें, चाहे फेज B1 में रिवीजन ऑफ PM हाफ की बात करें, आप एथिक्स तो पढ़ते हुए आए हैं। अब आइडियली आपको क्या करना चाहिए वो सुनिएगा। अब आपके पास इस मंथ 8 में करने के लिए सिर्फ और सिर्फ 4 सब्जेक्ट्स हैं। एथिक्स को आप वही सेम तरीके से पढ़ेंगे, डेली की डेली आपने कंटिन्यूअसली पढ़ाई करते रहनी है, कंटिन्यूअसली 45 मिनट्स पर डे। इसमें पढ़ना क्या है, इसमें पढ़ना है सी बुक की केस स्टडीज, मतलब मेन सी बुक से पूरी की पूरी पढ़ाई तो करनी है, साथ साथ में प्रैक्टिस कहां से करनी है, क्वेश्चंस की। CFA की सी बुक, CFA इंस्टीट्यूट की जो बुक है उसकी केस स्टडीज, श्वेजर की एक 2650 नाम से श्वेजर की एक क्वेश्चन बैंक आती है 2650 नाम से, जिसमें टोटल 2650 क्वेश्चंस है। एथिक्स में करीब 300-350 क्वेश्चंस हैं, वहां से पढ़ने हैं। नेक्स्ट प्रीमियम पैक से CFA इंस्टीट्यूट की जो प्रीमियम पैक है वो कंप्लीट करना है, और लास्ट में प्रीमियम मॉक्स के क्वेश्चंस करने हैं। ये सारा का सारा पोर्शन आपका चलता रहेगा AM हाफ में एथिक्स के लिए। बाकी 4 सब्जेक्ट की वही सेम ड्रिल रहेगी, 5 से 6 दिन में एक सब्जेक्ट कंप्लीट होगा। तो लेट्स से 7 days टू कंप्लीट FSA, 6 days टू कंप्लीट कॉन्ट्स, 5 days टू कंप्लीट इको, 5-6 days टू कंप्लीट कॉर्पोरेट इश्यूअर्स एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक, अब यहां पे एक क्या चेंज था, एथिक्स डेली पढ़ रहे हैं तो सिर्फ 4 सब्जेक्ट का कंप्लीशन मैप करना है। दूसरा, आप जो PM हाफ पढ़ के आए ना मंथ 7 में, उसका रिवीजन चलता रहेगा डेली की डेली 2 आवर्स का रिवीजन चलता रहेगा। या फिर अगर आप 1 महीने में पूरे के पूरे 5 मॉक्स नहीं दे पाए थे तो यहां पर आप डेली की डेली 2 आवर्स में PM के मॉक्स देते रहिए, ये करना होगा आपको यहां पर। सर मतलब आप जो भी प्लान बनाते हो उसमें अगली चीज करने के साथ साथ पुराने का रिवीजन होना ही चाहिए। 100% यस, सिर्फ CFA का मूल मंत्र नहीं है ये हर प्रोफेशनल एग्जाम का मूल मंत्र है। मैं यही प्लान के साथ CA का एग्जाम क्वालिफाई कर चुका हूं गॉड्स ग्रेस, इसी के साथ CFA का एग्जाम क्वालिफाई कर चुका हूं गॉड्स ग्रेस। ठीक है, इसके सिवा मुझे कुछ नहीं आता है, बहुत रूडिमेंट्री पुराने आर्काइक तरीके हैं मेरे। तरीके बहुत सिंपल हैं, एक चीज की पढ़ाई करनी है, उसे 7-8-10 बार रिवाइज करना है जबरदस्त तरीके से। पढ़ना कॉन्सेप्चुअली है कि अगर कोई भी रीजन पूछे तो हम जोरदार जवाब दे पाए, लेकिन इतनी बार पढ़ना है कि हमारी मास्टरी इस लेवल तक, इस स्पीड में होनी चाहिए कि वो बच्चा जो एग्जाम में सिर्फ रट के आया है, हमें उससे ज्यादा अच्छे से रटा होना चाहिए, और जो समझ के आया है हमारी समझ उससे ज्यादा होनी चाहिए। कुल मिलाकर हमें एग्जाम में मोस्ट वेल प्रिपेयर्ड कैंडिडेट बनने के लिए जो कुछ करना पड़ेगा हम हर वो चीज करके जाएंगे, पीरियड, दैट्स इट, यही प्लान है। आइए आगे डिस्कस करते हैं।
पीएम सब्जेक्ट के रिवीजन करते रहिए या उसके मॉक्स देते रहिए। यहाँ के जो 4 सब्जेक्ट्स हैं उनको 5-5 दिन में कंप्लीट करते रहिए। हर सब्जेक्ट के कंप्लीट होने के बाद प्रीमियम पैक करना है। वंस ऑल 5 सब्जेक्ट्स आर पैक्ड, उसके बाद सेम ड्रिल, प्रीमियम मॉक अटेम्प्ट करना है सिर्फ एएम हाफ का। पीएम हाफ का मॉक करके आए, अब एएम हाफ का मॉक अटेम्प्ट करना है। मॉक 1 देंगे आखिरी के 10 दिन में, मतलब मंथ 8 के आखिरी के 10 दिन में, मतलब 21वीं तारीख को आपने मॉक 1 दिया, एएम मॉक 1। उस दिन बैठा, उसकी गलती देखी, क्या गलती हुई थी, जो गलती हुई थी उसका एरर लॉग बनाया, पूरी की पूरा रिवीजन किया, 2 दिन का वेट किया, 23 तारीख को एक और मॉक दिया, फिर 25 को एक और मॉक दिया, 27 को एक और मॉक दिया, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। मंथ 8 होता है आपका खत्म। नाउ वी आर मूविंग टू द क्लाइमैक्स, लास्ट 1 मंथ। इसे मैंने 2 हाफ्स में डिवाइड कर दिया है, फर्स्ट 15 डेज एंड लास्ट 15 डेज। अगर आप मेरी क्लास में स्टूडेंट होते तो मैं कहता फर्स्ट 20 डेज एंड या फर्स्ट 25 डेज एंड लास्ट 7 डेज, लेकिन ये बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड है। जो मेरे क्लास के स्टूडेंट नहीं है उनके लिए ये प्लान बेहतर है। एक बार सुनिएगा, 9th मंथ के शुरू के 15 दिन का प्लान बहुत सिंपल है। सारा एएम हाफ, सारा पीएम हाफ एक बार पूरा का पूरा रिवाइज करना है। तो एक रिवीजन चाहिए मुझे यहाँ पर पूरा का पूरा कंप्लीट। रिवीजन कहाँ से करना है? सिर्फ और सिर्फ जो आपके फाइनल नोट्स थे उनसे। अगर आपने अपने हाथ से फाइनल नोट्स बनाए, नथिंग लाइक इट। मेरे फाइनल नोट्स यूज किए हैं एज गुड। श्वेजर यूज किए हैं, तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि श्वेजर में आपने जो पोर्शन, जो बड़े बड़े पैराग्राफ्स लिखे थे, आपने साथ साथ में उसकी शॉर्ट समरी लिख ली है। पूरा का पूरा बैठ के रीड नहीं करोगे। एग्जाम के एक दिन पहले खाक अंग्रेजी की बड़ी बड़ी लाइनें कुछ नहीं समझ आती हैं। शॉर्ट में बातें चाहिए होती हैं, आपने साइड में लिख रखा होगा तो वो बहुत बढ़िया। और अगर आप वैसे स्टूडेंट हैं कि आपने पूरी सी बुक पढ़ रखी है, 1 आउट ऑफ 1000 होंगे आप, अगर ऐसे आप स्टूडेंट हैं तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपने नोट्स पक्का बनाए होंगे, क्योंकि आखिरी के मतलब 15 दिन के अंदर 10 सब्जेक्ट की सी बुक तो खत्म होने से रही प्रभु। सर एक काम करें, यहाँ पे सीक्रेट सॉस उठा के पढ़ लें, या फिर एकदम ऐसा समरी नोट्स एकदम शॉर्ट में पढ़ लें। हाँ, फेल होना चाहते हैं तो जरूर कर सकते हैं ऐसा काम। रिजल्ट का मुंह काला करना है तो जरूर कर सकते हैं ऐसा काम। प्लीज समझिए मेरी बात, इस तरीके से प्रिपरेशन नहीं की जाती। यूट्यूब पर बहुत सी वीडियोस देखता हूं जहां पे क्रैश कोर्सेस, मतलब क्या बोलते हैं उसको, फास्ट कंप्लीशन, फास्ट ट्रैक, बहुत कुछ बोला जाता है। मेरे समझ से परे है सब। एक बार कोर्स कंप्लीशन हो रहा है 500 घंटे, 450 घंटे में, 425 आवर्स में, 200 घंटे में पहला प्रिपरेशन, 200 घंटे में पूरा रिवीजन हो रहा है। उसके बाद एक बार कंप्लीट रिवीजन कर रहे हैं आप हर महीने बैठ के, एक बार पीएम हाफ का, एक बार एएम हाफ का। यहाँ पे भी 250 घंटे लग गए होंगे, तो 400 घंटे की एक बार पढ़ाई की है, फिर 400 घंटे का रिवीजन कर चुके हैं। अब आखिरी 1 महीने की बात आई तो बुक चेंज करके कुछ और पढ़ने लग जाऊं। कितना नॉनसेंसिकल डिस्कशन होगा ये, कितना नॉनसेंसिकल आइडिया होगा ये। प्लीज ऐसा मत करिएगा, आपके भले के लिए कह रहा हूं। जो आपके फाइनल नोट्स हैं उस पर ट्रस्ट करिए, उसी को पढ़िए। सर समय बहुत नहीं लग जाएगा, नहीं लगेगा। पास स्टूडेंट्स हैं मेरे जो मुझे कहते हैं कि सर एक बार फाइनल इंटेंसिव प्लान में आऊंगा तो डिस्कस करता हूं पास स्टूडेंट्स क्या कहते हैं, बट अभी के लिए क्या करना है वो बोल दे रहा हूं। फाइनल आपके जो नोट्स हैं वो पढ़ के जाने हैं आपको। जो एरर लॉग मेंटेन किया था वो जरूर बहुत अच्छे से देखना है। एथिक्स की प्रैक्टिस डेली 20 मिनट 30 मिनट चल रही होनी चाहिए, वही सोर्सेस से जो अभी आपसे डिस्कस की थी। और 5 प्रीमियम मॉक्स दे चुके हैं आप हाफ करके, अब फुल मॉक्स देने की बारी आ चुकी है। 2 फुल मॉक्स उठाकर दे दीजिए। अगर ये 2 फुल मॉक्स में आपका स्कोर 80% क्रॉस हो गया तो यकीन मानिए 99.99% सर्कमस्टांसेस में आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर चुके हैं। 0.01% रूम फॉर एरर, रूम फॉर समथिंग बैड हमेशा रही जाता है लाइफ में, ठीक है ना। लेकिन 99.99% केसेस में अगर आप 80% लेके आ गए इन दोनों मॉक्स में, यू विल क्वालिफाई दिस एग्जाम दोस्त, श्योरली। अब चलते हैं आखिरी के 15 दिन में। आखिरी के 15 दिन में क्या करना है? रिवीजन करनी है 3 दफा। रिवीजन होगी कैसे? 7 दिन में पहली, 5 दिन में दूसरी, 3 दिन में तीसरी। इस तरीके से रिवीजन होगी। इफ यू आर एनीवन लाइक मी, आप कहीं से कोशिश करोगे कि इसे 7 रहने दो, इसे 4 कर लो, इसे 2-2.5 कर लो, और लास्ट में एक और रिवीजन स्क्वीज कर लो एक दिन में। तो या तो आपने 3 रिवीजन करनी है, 7 + 5 + 3, या फिर आपने 7 + 4 + 2 + 1 ऐसी एक और रिवीजन कर लेनी है, ठीक। मतलब या तो 3 रिवीजन्स या तो 4 रिवीजन्स करनी है। सर रिवीजन्स में क्या करेंगे? सेम वही पुराना ओल्ड बकवास चीज,
फाइनल नोट्स, ठीक है ना, और कुछ नहीं, कोई जूस नोट्स, कोई सीक्रेट सॉस, कोई जड़ी बूटी, कोई अदरक, कोई एंड का एकदम मस्त वाला शॉर्ट में समराइज किया हुआ पोर्शन, कोई फॉर्मूला शीट मेरे हिसाब से नहीं करनी चाहिए। अच्छे प्रिपेयर्ड कैंडिडेट्स ये काम नहीं करते, बाकी आपकी मर्जी है। एरर लॉग को बहुत अच्छे से पढ़िए, बिकॉज अगर आप अपनी सारी गलतियों को मास्टर कर लें तो एग्जाम में आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस रहेगा कि प्रिपरेशन अच्छी होगी। एथिक्स वही डेली की डेली 30 मिनट्स, वही सोर्सेज से जो मैं आपसे बात करके आया हूँ। टोटल रिवीजन कितनी बार हो चुका होगा? मिनिमम 5 to 6 रिविजन्स हो चुके होंगे। अब वो बात कर लेता हूँ जो अपने पास स्टूडेंट्स के बारे में कह रहा था। यूट्यूब पर पॉडकास्ट पड़ी हुई है, जाके देख सकते हैं। मान्या जी की एक पॉडकास्ट है, ऋषि की एक पॉडकास्ट है। इसमें दोनों कैंडिडेट्स आके बताते हैं कि हमारा फाइनल रिविजन सिर्फ 3 to 4 आवर्स में हो गया था फाइनल डे पे। L1 के एग्जाम से एक दिन पहले आई वॉज एबल टू रिवाइज एवरी गॉड डैम थिंग इन 3 to 4 आवर्स। एक सब्जेक्ट नहीं कह रहे हैं, सीक्रेट सॉस से नहीं कह रहे हैं, कंप्लीट रिविजन कंप्लीट नोट से 3 से 4 घंटे में एग्जाम के एक दिन पहले कंप्लीट हुआ था। उनका हुआ है तो आपका भी होगा, ठीक है ना। एक चीज करनी पड़ेगी, ये सब कुछ फॉलो करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू मेक श्योर कि एग्जाम के एक दिन पहले आप 3 से 4 घंटे में सब कुछ रिवाइज कर पाए। ये मेरे ख्याल से सबसे कॉम्प्रिहेंसिव और सही तरीका था प्रिपरेशन करने का। अगर आपके पास 9 मंथ्स का समय है तो इफ यू कैन प्रिपेयर फॉर 9 मंथ्स, इफ यू कैन गिव इट 1000 आवर्स, I can give you 1000% guarantee that you will not be disqualified in this exam. You will get the result as pass. Did not pass का रिजल्ट आने का चांस ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है अगर आप ये सारे स्टेप्स फॉलो करें, 9 मंथ्स में 1000 घंटे के एफर्ट्स मारें, ठीक है जी। दिस वॉज अबाउट 9 मंथ्स प्लान। अब मूव करते हैं 6 मंथ्स के प्लान पर। उन कैंडिडेट्स की तरफ जिन्हें CFA लेवल 1 का एग्जाम देना तो है, अच्छे से प्रिपेयर करके भी देना है, लेकिन फटाफट देना है। वो कैंडिडेट्स वो हैं जो कह रहे हैं कि भाई मैं 9 महीने नहीं रुकना चाहता, मैं जल्दी एग्जाम देके निकलना चाहता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपके मन में कि क्या सर ये एग्जाम को 6 मंथ्स में क्वालिफाई किया जा सकता है, द आंसर इज हेल यस। दोबारा बोल रहा हूँ, क्या 9 महीने में क्वालिफिकेशन होती थी? 9 मंथ्स तो आइडियल है, परफेक्ट है, स्वीट स्पॉट है, बिल्कुल हो सकती है। लेने वाले 12 मंथ्स भी लेते हैं, लेने वाले 9 मंथ्स भी लेते हैं। क्या कम में हो सकता है? 6 मंथ्स में हो सकता है, 100% हो सकता है। सर क्या हमें कॉन्सेप्ट से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा? क्या हमें ऊपर ऊपर से पढ़ना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं। अगर ये ऊपर ऊपर वाला काम होता तो मैं एडवाइज ही नहीं करता ऐसी चीज। अगर आप कॉलेज के फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में बहुत अच्छा बैकग्राउंड नहीं है, उसके बावजूद भी 6 मंथ्स में दे सकते हैं क्या इस एग्जाम को? 100% यस। सिर्फ और सिर्फ 2 राइडर्स हैं, 2 कंडीशंस हैं, वो बोल दे रहा हूं। इनफैक्ट मेरे 6 मंथ्स प्लान और 9 मंथ्स प्लान में बहुत स्लाइट डिफरेंस है। 6 मंथ्स प्लान 750 आवर्स का है, 9 मंथ्स प्लान 1000 आवर्स का है। सर तो बढ़िया है, 6 महीने वाला बताओ 750 घंटे, कम पढ़ाई में ज्यादा आउटपुट निकालेंगे। सर इसमें पढ़ना कितना पड़ेगा? मोटा मोटा दोस्त पढ़ना भी सेम टाइम ही पड़ेगा, 750 घंटे 6 मंथ्स में, मोटा मोटा 125 आवर्स पर मंथ, मतलब मोटा मोटा वही 4 से 5 घंटे दिन में। सर सब कुछ तो उसके जैसा ही है, तो फिर वहां पे जबरदस्ती ज्यादा समय क्यों लिया था? आपके पास 9 मंथ्स प्लान में गलती करने का रूम था, यू हैड मार्जिन ऑफ एरर, यू हैड बफर ओवर देयर। ओवर हेयर यू हैव नो बफर, ऑलमोस्ट नो बफर एट ऑल। यहां पर आपको शुरू के 4 महीने में प्रिपरेशन करनी है और आखिरी के 2 महीने में रिविजन्स करने हैं। 4 महीने में प्रिपरेशन का ऑर्डर क्या रहेगा? वही जो पहले था। नंबर ऑफ आवर्स कम कर दिए गए। पहले जब आप FS से पढ़ रहे थे तो आपको 45 आवर्स में कंप्लीट करना था, 20 आवर्स में रिवाइज करना था। अब आपको 35 आवर्स में कंप्लीट करना है, 20 आवर्स में रिवाइज करना है। मैंने सिर्फ और सिर्फ एक छोटी सी चीज की है, मैं पहले ये एक्नॉलेज कर रहा था कि अगर कोई बच्चा जस्ट 12th क्वालिफाई करके निकला है, ऐसा कोई कैंडिडेट जिसका कोई कॉमर्स का बैकग्राउंड नहीं है, वो पढ़ेगा और उसे एक बार में चीजें नहीं समझ आएंगी तो हो सकता है कुछ एक्स्ट्रा वीडियोस देखनी पड़े, सी बुक पढ़नी पड़े, चैट GPT में जाके रिसर्च करनी पड़े, दोस्तों से बात करनी पड़े, वो सारा कुछ यहाँ पे खत्म कर दिया गया। तो आइडियली ये प्लान किसके लिए ठीक है वो बोल दे रहा हूं। मान लीजिए आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि अपने CA के फाइनल में या CA के इंटर में, CA इंटर या CA फाइनल, ये प्लान बहुत अच्छा है। हो सकता है आप अपनी MBA परस्यू कर रहे हैं और बहुत से CFA के कॉन्सेप्ट्स या तो अंडर ग्रेजुएशन में या तो पोस्ट ग्रेजुएशन में ऑलरेडी देख के आए। All I'm trying to say is that you have some footing over here, you have some confidence कि हो तो जाएगा प्लान, हो तो जाएगी प्रिपरेशन। आपको ये डर नहीं लग रहा है कि यार मुझे ABCD भी नहीं आता, कहीं मैं फंस ही ना जाऊं। ठीक,
लास्ट केस में बोल रहा हूं, अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट भी हैं जिसको कुछ नहीं आता है, फाइनेंस का ABCD भी नहीं पता, लेकिन आप 100% डेडिकेटेड हैं, तो भी ये प्लान वर्क कर जाएगा। लेकिन क्या होगा फिर वो समझिएगा। फिर मैं आपको एडवाइस करूंगा कि पढ़ो पूरे के पूरे 1000 घंटे, बस 1000 घंटे 6 महीने में पढ़ लीजिए। फिर ये दोनों प्लान्स का एक मिश्रण, एक मिक्स आ जाएगा। इंस्टेड ऑफ स्टडिंग फॉर 4 आवर्स अ डे, स्टडी फॉर 6 आवर्स अ डे। फिर आपके लिए यही वाला प्लान उपयुक्त है, यही वाला प्लान करेक्ट है। पढ़ें 65 आवर्स, लेकिन क्या करें, दिन में 4 आवर्स पढ़ने के बदले 6 आवर्स पढ़ें। एक एक दिन में ज्यादा कंप्लीशन करें, क्योंकि आपके पास दिन कम है, नंबर ऑफ आवर्स तो आप इंक्रीज कर ही सकते हो अपने अकॉर्डिंग, राइट। सो अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जिसका बैकग्राउंड नहीं है लेकिन 6 मंथ्स में कंप्लीशन करना है, तो प्लान ए को यूज करिए, 9 मंथ्स प्लान को यूज करिए, नंबर ऑफ स्टडी आवर्स पर डे को इंक्रीज कर दीजिए। और अगर आप एक ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका बैकग्राउंड रहा है फाइनेंस में या अकाउंटिंग में, तो इस प्लान को यूज करिए, 750 आवर्स पढ़ाई करिए और 6 मंथ्स में कंप्लीशन करिए। मैंने जो भी स्टडी ऑर्डर है वो सारा एज इट इज सेम है। एथिक्स की वही प्लानिंग है कि एथिक्स को साइमल्टेनियसली कंटिन्यूअसली आप पढ़ते रहेंगे हर सब्जेक्ट के साथ, डेली की डेली 30 to 45 मिनट्स के लिए। जब आपका फेज ए कंप्लीट होता है तो आपका पूरा का पूरा कोर्स एक बार डन एंड डस्टेड होगा, साथ में एक कंप्लीट रिवीजन होगा, वही रोलिंग रिवीजन का कॉन्सेप्ट रहेगा। नेक्स्ट आप मूव करेंगे फेज बी में। जब आप 9 मंथ्स वाली प्रिपरेशन में जाते थे तो आपको फेज बी के अंदर, मतलब रिवीजन फेज के अंदर 1 महीना मिलता था PM हाफ के लिए, 1 महीना मिलता था AM हाफ के लिए। अब आपको दोनों के दोनों AM हाफ और PM हाफ एक सिंगल महीने में कंप्लीट करने होंगे। 15 डेज फॉर AM हाफ, 15 डेज फॉर PM हाफ। सर लेकिन ये तो स्ट्रेसफुल हो जाएगा। हाँ, तो नंबर ऑफ आवर्स इंक्रीज कर लीजिएगा ना, आप नंबर ऑफ आवर्स को इंक्रीज कर लीजिएगा। प्लीज समझिए, 9 मंथ्स के बदले अगर 6 मंथ्स में करना है कोर्स कंप्लीट, एक ऐसी चीज जो आइडियली 9 मंथ्स में पूरी होनी चाहिए, आप उसे 6 मंथ्स में कंप्लीट करेंगे, तो आपको अपने एफर्ट्स तो बढ़ाने ही पड़ेंगे ना। अगर डिस्टेंस यही कंप्लीट करना है, आराम से स्पीड में चलोगे तो 9 महीने लग रहे हैं। अगर इतने ही डिस्टेंस को कम समय में 6 महीने में कंप्लीट करना है, तो प्रभु स्पीड तो बढ़ानी पड़ेगी ना। और स्पीड क्या होती है स्टडीज के टाइम पे? स्पीड मींस नंबर ऑफ आवर्स। तो आप नंबर ऑफ आवर्स को इंक्रीज करिए, ऑटोमेटिकली आपकी कंप्लीशन 6 मंथ्स में भी हो जाएगी। सेम वही सारा का सारा काम, पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट करेंगे, फिर उसे प्रीमियम पैक से सॉलिडिफाई करेंगे, एरर लॉग्स बना लेंगे। जब 5 सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएंगे, प्रीमियम पैक कंप्लीट हो जाएगा, तो प्रीमियम मॉक्स पे मूव करना है। जब प्रीमियम मॉक्स कंप्लीट करने के लिए जाएं आप, जब प्रीमियम मॉक्स कंप्लीट करने के लिए जाएं, तो इंटेंट वही होना चाहिए कि वीक एरियाज को 80% का टारगेट होना चाहिए, वीक एरियाज के एरर लॉग्स आपको बना लेने हैं, सेम टारगेट है और कुछ नहीं है। यहां पर जो आपको 2 महीने मिल रहे थे, 1 महीना PM के लिए, 1 महीना AM के लिए, अब आपको ये सारे कुछ के लिए एक सिंगल मंथ मिलेगा। दैट्स द ओनली डिफरेंस नाउ। ठीक, 4 महीने आप यहां पर लगा के आए हैं, 5th मंथ में आपने पूरा कंप्लीशन कर लिया। अब आप चलते हैं 6th मंथ में। 6th मंथ को वही सेम 2 हाफ्स में डिवाइड कर लीजिए। 15 दिन में पहला हाफ, 15 दिन में दूसरा हाफ, वही जो यहां पे पहले किया था। दिस पोर्शन रिमेन सेम। 15 डेज फर्स्ट हाफ, 15 डेज सेकेंड हाफ। करना क्या होगा अंदर में? सेम चीज जो आपने पहले, मतलब जो 9 मंथ्स वालों के लिए प्लान था कि मतलब लास्ट मंथ में फर्स्ट 15 डेज में सेम कंप्लीशन होना चाहिए आपका। एक फुल रिवीजन कर लें, सब कुछ नोट्स बना लें बहुत अच्छे से, एरर लॉग्स को पढ़ लें, फाइनल मॉक्स दे दें दोनों के दोनों, फाइनल मॉक्स दे दें दोनों के दोनों। और उसके बाद लास्ट के लास्ट के 15 डेज में क्या करना है? कुछ नहीं, फटाफट से रिवीजन मारनी है, एरर लॉग देखने, एथिक्स कंप्लीट करनी है, और अगर मॉक्स रह गए थे तो एक बार उसे दोबारा देख लीजिए, नहीं तो सेम। कुल मिला के जो फेज लास्ट मंथ वाला फेज था, जस्ट 1 सेक, हाँ, जो लास्ट 1 मंथ वाला फेज था वो सेम रहेगा, चाहे 9 मंथ्स प्लान की बात करूं, चाहे 6 मंथ्स प्लान की बात करूं। हाँ, थोड़े से अपनी एक्सपेक्टेशन को रैशनलाइज कर लेते हैं। इंस्टेड ऑफ गिविंग ऑल 7 मॉक्स, यहां पर आप ये जरूर कर सकते हैं कि आप 3 या 4 हाफ मॉक्स दे दीजिए और 1 फुल मॉक दे दीजिए, ये कर सकते हैं। या फिर 3 हाफ मॉक्स एंड 1 फुल मॉक, ये दे सकते हैं। अगर इसमें स्कोर्स कम आ रहे हो,
मान लीजिए 3 हाफ मॉक्स दिए लेकिन स्कोर मैक्सिमम स्कोर गया 70%, तो थोड़ी सी अलार्मिंग चीज है, आपको और प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। तो 4th और 5th मॉक फिर दी, मतलब 4th और 5th हाफ मॉक दीजिए, समय निकालिए कहीं ना कहीं से इसी के बीच में। सिमिलरली अगर आपके एक फुल मॉक में मार्क्स आए सिर्फ 75, तो एक बार और पुश मारिए, देख लीजिए कहीं से कोर्स इंक्रीज हो जाए। कुल मिला के 9 मंथ्स के स्टडी प्लान और 6 मंथ्स के स्टडी प्लान में एक ही मेजर डिफरेंस है। क्या है वो डिफरेंस? 9 मंथ्स का स्टडी प्लान आपको मार्जिन ऑफ एरर प्रोवाइड करता है, 6 मंथ्स के स्टडी प्लान में वो मार्जिन ऑफ एरर बहुत कम हो जाता है, स्क्वीज्ड आउट हो जाता है, नहीं के बराबर रह जाता है। सर मतलब आप ये एडवाइस कर रहे हो कि आइडियली या तो 9 मंथ्स में दें, और नहीं है अवेलेबल और 6 मंथ्स में ही देना चाहते हैं तो थोड़ा सा स्टडी आवर्स को इंक्रीज करें। हाँ बिल्कुल, जब आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो आई एम 100% श्योर दैट समवन अमंगस्ट अस वुड बी थिंकिंग कि क्या मैं 3 महीने 4 महीने में प्रिपरेशन कर सकता हूँ? हाँ कर सकते हैं, लेकिन किस केस में कर सकते हैं वो बोल दे रहा हूँ। आपका एकेडमिक बैकग्राउंड बहुत सॉलिड होना चाहिए, मतलब until and unless you are a top shot engineer or you are a top shot chartered accountant or an MBA from a very good tier 1 college, जिसमें आपको एक बहुत अच्छा आइडिया है ये सब चीजों का, तभी आप ये सारी की सारी पोर्शन को 3 से 4 महीने में कर पाएंगे। तो अगर आप ये 3 से 4 महीने में कंप्लीट करना चाहते हैं तो एक बार बहुत क्विकली बोल दे रहा हूं आपका प्लान कैसा होना चाहिए। ऑल्दो दिस वाज नॉट द ओरिजिनल प्लान, मतलब मैं वीडियो में ये सब नहीं डालना चाह रहा था, बट मुझे पता है मेरे पास बहुत से कैंडिडेट्स आते हैं और बोलते हैं सर 3 महीने में देना है क्योंकि मेरी MBA स्टार्ट हो रही है, मैं इंडिया छोड़ के जा रहा हूं, मेरे घर में XYZ प्रॉब्लम है, मुझे तो 3-4 महीने में देना ही पड़ेगा। आइडियली आपको 500 से 600 घंटे की पढ़ाई करनी पड़ेगी, लेकिन ये और पढ़ना कैसे पड़ेगा, वही फेजेस रहेंगे जो पहले मैं आपसे डिस्कस करके आया हूं। फेज A कोर्स कंप्लीशन और फेज B रिवीजन, सब कुछ सेम रहेगा, नंबर ऑफ आवर्स डिक्रीज करने पड़ जाएंगे आपको प्रोपोर्शनेटली, ठीक है ना। मैं एक्सेल फाइल भी दे दूंगा, मैं आपको ये वाली PDF भी दे दूंगा, आप अपने हिसाब से उसको मैन्यूवर करके नंबर ऑफ आवर्स को चेंज कर लीजिएगा, बट 500-600 घंटे से कम में प्रिपरेशन नहीं होगी, ये मैं गारंटीड बोल सकता हूं। कौन कर सकता है 3 से 4 महीने में प्रिपरेशन, वो भी बोल रहा हूं। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स या फिर CA फाइनलिस्ट जो कि कॉन्सेप्चुअली बहुत अच्छे हों, या फिर MBA फ्रॉम टॉप कॉलेजेस, या फिर BTech ग्रेजुएट्स या इको ग्रेजुएट्स, टॉप ग्रेजुएट्स। ये सब में क्या कॉमन है पता है आपको? चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो पहले से इक्विटी, FSA, कॉर्पोरेट इशूअर्स का सब्जेक्ट और डेरिवेटिव का सब्जेक्ट देख चुका है। CA फाइनलिस्ट भी मोर और लेस ये वाले सब्जेक्ट्स देख चुका है। जो टॉप MBA होगा उसने सारे सब्जेक्ट्स देख रखे हैं, लेकिन थोड़े थोड़े देखे हैं, कम कम देखे हैं। जो BTech या इको ऑनर्स का ग्रेजुएट होगा उसकी इको बहुत अच्छी होगी, वो कॉन्ट्स हैवी है तो वो कॉन्ट्स बहुत अच्छे से जानता होगा। तो इन सब के पास कुछ ना कुछ बैकग्राउंड है। और सबसे बड़ी बात जो है पता है क्या है इनके पास? इनके पास लॉन्ग नंबर ऑफ आवर्स पढ़ाई करने की टेनासिटी है और बिग एग्जाम डे में प्रेशर झेलने की टेनासिटी है। अगर आप एक रीसेंट स्कूल पास आउट हैं और जस्ट अभी कॉलेज में मूव कर रहे हैं या जस्ट अभी कॉलेज के फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में, तो आपके पास ये दोनों ही चीजें नहीं है। कॉलेज वालों को 3-4 घंटे से ऊपर पढ़ने की आदत होती नहीं है, और बड़े एग्जाम की तो आप बात मत करिए। 12th का एग्जाम बहुत बड़ा होगा लेकिन हर एग्जाम में 5-5 दिन की छुट्टी होती है। स्कूल के एग्जाम में जिसे आप लोग 12th के एग्जाम को जैसे इतना बड़ा मान के आए थे, सोच के देखिए वहां पे 5 एग्जाम्स 25 दिन में होते हैं और यहां पर CFA में 10 एग्जाम एक दिन में होते हैं। तो बिग एग्जाम डे एक्सपीरियंस नहीं है आप लोगों के पास। तो अगर आप एक नॉर्मल स्टूडेंट हैं और इस कैटेगरी में बिलोंग नहीं करते तो प्लीज ऐसा कोई चांस मत लीजिएगा, ठीक है जी। कुल मिला के लास्ट का 1 मिनट ले रहा हूं। ये 9 मंथ्स प्लान किसके लिए आइडियल है वो लिख दे रहा हूं। ये होगा कॉलेज के, ये होगा अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए या फिर नॉन फाइनेंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स के लिए, करेक्ट। और 6 मंथ्स का प्लान किसके लिए होगा? ठीक है, जिनका अकाउंटिंग या कॉमर्स का बैकग्राउंड हो या फिर दिन में 6 to 8 आवर्स की एवरेज सेल्फ स्टडी करने का समय हो। और लास्ट, ये किन के लिए आइडियल होगा? इन लोगों के लिए आइडियल होगा। हालांकि एक बात श्योर है, पढ़ना इनको भी उतना ही पड़ेगा, दिन में ये भी पढ़ेंगे 6 घंटे के आसपास,
इनको भी 6 आवर्स की सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी। मतलब अगर कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट आदमी बोले कि मैं ठहरा चार्टर्ड अकाउंटेंट बड़ा आदमी, मैं तो ऐसे ही 3 महीने में एग्जाम दे दूंगा कुछ खास पढ़े बिना, तो आइए दे के देखिए एग्जाम, आपको CFA पता चल जाएगा क्या चीज है। ठीक है जी, दिस इज इट, नथिंग मोर टू ऐड। अपने तरफ से जितनी कॉम्प्रिहेंसिवली चीजें सिखा सकता था, समझा सकता था, बता दिए। बुक्स कौन सी पढ़नी है, क्या क्या तरीके से सब्जेक्ट का कंप्लीशन होगा, चैप्टर का कंप्लीशन होगा, इसके लिए एडिटर साहब को बोल के अप्रोप्रिएट वीडियोस आई बटन में या फिर यहाँ लेफ्ट राइट में कहीं लगवा देंगे। थैंक यू फॉर योर पेशेंस। एज आई ऑलवेज से, मे गॉड बी बाय योर राइट। तगड़ी प्रिपरेशन करते रहिए, मेक इट काउंट। थैंक्स अ लॉट, बाय बाय।